जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। के साथ माफ़ करना सीखे मेरी माँ बहनों। आज हम माफ़ नहीं कर रहे, सबसे बड़ा मसला यही हो रहा, माफ़ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से बहुत सारी खराबियाँ हो रही। एक वाक़या मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब मक्का फ़तह हुआ था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के यानी कि मक्के वालों से क्या कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि आज तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हुस्न सलूक, अच्छा सलूक होगा, ये हमको यकीन है। बोले कौन? उस वक्त के मक्के के मुशरिकीन ये कह रहे हैं नबी के सामने कि हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। यानी कि उन्हें उस वक्त भी यकीन था कि नबी के अखलाक बहुत बेहतर है। और नबी ने क्या जवाब दिया? मैं तुमसे वही कहना चाहता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा कि आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अल्लाहु अकबर मेरी बहनों, नबी ने माफ़ कर दिया। क्या क्या तकलीफ़ें मक्के वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी। 3 साल बाइकॉट कर दिया था। शेब अबी तालिब का वो वाक़या हम तमाम जानते हैं, किस तरह किन तकलीफ़ों में गुजारे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाने के लिए नहीं था, पत्ते खाकर ज़िंदगी गुजारे। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार हो गई और अम्मी खदीजा के इंतकाल का भी सबब वही दौर गुजरा। कितनी तकलीफ़ें, पत्थरे बरसाए, कितनी तकलीफ़ें दिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे तो गंदगी उनके ऊपर लाकर डाल दी जाती थी। कितनी तकलीफ़ें। सहाबा को शहीद कर दिया, कई हाफिज़ सहाबा को धोखे से शहीद कर दिया। कितनी तकलीफ़ें नहीं दी, बेशुमार तकलीफ़ें दी। और नऊज़ बिल्लाह, क्या हमारी तकलीफ़ें नबी से बढ़कर तकलीफ़ें हो गई? ऐसा नहीं है ना, बहुत मामूली तकलीफ़ें हैं आज हमारे पास। फिर भी हम क्या करते? लोगों को माफ़ नहीं करते और बोलते अच्छा तुम्हारे साथ हुआ तो मालूम होता। क्या करे उन्होंने हमारे साथ? क्या करे? आपको कत्ल कर दिए। क्या करे? कुछ ना कुछ छोटा सा नुकसान हुआ तो हम माफ़ नहीं कर रहे। कुछ अल्फाज अगर किसी की ज़ुबान से निकल जा रहे आपके ताल्लुक़ से बुरे भले, तो आप माफ़ नहीं कर रहे। माफ़ करना सीखे। और अगर हम माफ़ कर देंगे ना मेरी माँ बहनों, बहुत आसान हो जाता हमारे लिए। मालूम आपको, हमें बहुत रिलीफ फील होता। इस चीज़ को करके देखिए, कुछ हो रहा आपके साथ बुरा तो माफ़ करें लोगों को। एक और वाक़या, हिंदा बिन्ते अतबा, हम तमाम जानते हैं। ये वो खातून है, ये वो औरत है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को जंगे उहद में शहीद किया था। उनके सीने को चाक करके उनका कलीजा निकाल कर चबाया था। ये वो औरत है। और जब नबी ने शहीद हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो बेइंतहा उन्हें तकलीफ़ हुई कि मेरे चचा जो किस तरह शहीद हुए, उनके जिस्म के टुकड़े किए गए थे, उनका कलीजा बाहर निकाला गया था, उनका सीना चीर दिया गया था। मेरी बहनों, वो मंज़र क्या था होगा। लेकिन जब हिंदा बिन्ते अतबा ईमान लाई तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उन्हें माफ़ कर दिया। मेरी बहनों, इतना बड़ा गम था, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें थी नबी के साथ, सहाबा के साथ, फिर भी उन्होंने माफ़ कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ज़िंदगी बहुत आराम से है। कुछ मामूली सी हमें तकलीफ़ मिलती तो आज हम लोगों को माफ़ नहीं कर रहे। इसे नफ्स की कंजूसी कहा गया है ना। दिल छोटा कर लिया, आज हम मतलबी बन गए। तो कोशिश करें लोगों को माफ़ करने